हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट किसी ने नहीं देखा तो उसको देख ले। 10 मिनट का ही वीडियो लेक्चर है, तो वहाँ पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छी वीडियोज़ अपनी डाल पाएंगे। तो देखिए, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पूछ रहा है क्या ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो वो किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने पहले पार्ट में ही पढ़ रखा है, चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स हम ए बी सी ले लेते हैं, ठीक। और इसके बीच की दूरी पता करेंगे तो हमें साइड्स की लेंथ पता चल जाएगी। अगर साइड की लेंथ पता चल जाएगी तो साइड की लेंथ के हिसाब से हम ट्राइंगल को डिफाइन कर पाएंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कि स्केलिन ट्राइंगल है, कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये साइड्स पता करिए। तो साइड्स देखिए, इसको हमने लिख दिया 2,3, ए को दे दिया, और ये लिख दिया हमने -2, -3, और तीसरा पॉइंट क्या है 2,3, ठीक। तो अब ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक। चलो इसको करते हैं। तो x1 हमारा ये है 3, x2 क्या है, ये है, y1 हमारा 2 है, y2 क्या है, -3 है। तो चलिए इसको पुट करिए, ठीक है ना। तो जस्ट वेट कर देते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 कितना है, 3 लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस और माइनस फिर भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और ये वाला करली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। माइनस लगा होता है तो हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो अभी स्टार्ट में कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। y1 कितना है, 2 है यहाँ पर, और जैसा कि हमने बताया था कि x2 - x1 भी लिख सकते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक। पहले पार्ट में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है देख लीजिए जाके। और ये y2 कितना है, -3 है, तो -3 यहाँ पर पुट कर दीजिए, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, इसको निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3, 2 + 3 होल स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 50, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 + 25, ठीक। तो ये दोनों कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ गया, ठीक। ऐसे ही अब BC निकालिए, BC निकाल लेते हैं। तो BC कितना हो जाएगा आपका, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। तो ये -2, ये x1 है, ये x2 है, तो -2 होल स्क्वायर, ठीक। ये प्लस में था, ये यहाँ पर माइनस फार्मूला का लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चे करते हैं ऐसी गलती, इसलिए बहुत डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है ना। और प्लस y1 कितना है, -3, और y2 कितना है, 3, तो ये माइनस पहले से लगा है फार्मूला में, और -3 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए इसको। ये माइनस माइनस ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस -3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 6 12, और 3 1 4 4 1 5, ठीक। तो एक साइड तो ये आ गई √50, ये हमारी साइड कितनी आ गई, √52, और ये वाली साइड BC। अब AC भी निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए, AC कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 माइनस, कलर चेंज कर देना, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और ये 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये कितना आ गया, √2। तो ये वाली साइड आ गई √2, ठीक है ना। बस अब देखिए, अगर यहाँ पर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हैं तो अगर ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हमारा कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम बड़ी वाली साइड कौन सी है, BC, ठीक। अगले पेज पे करते हैं इसको, जस्ट वेट, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, राइट।
ये पेज हमने इंसर्ट कर लिया। अब जो ये वाला हमने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया है, ये बेसिकली हमने जो बनाया है ये ट्राइंगल, ये रफ ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो एक साइड तो हमको मिल गई है कितनी, √50, एक साइड मिल गई है √52 और एक साइड मिल गई है 2, ठीक है ना। अगर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर दें और वो स्क्वायर इन दोनों छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम हो अगर, ठीक है ना, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये है 52 और ये है 50 रूट में और ये है √2, ठीक। तो इन दोनों का अगर स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही पाइथागोरस क्या था, एप्लीकेबल था। ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, इक्वल्स टू 50 + 2, ठीक। √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 52 √52 का स्क्वायर करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो 52 इक्वल्स टू कितना आ गया, 52। इसका मतलब ये क्या है, ये पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो शो दैट दिस पॉइंट, ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ये स्क्वायर के क्या है, वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब ये, ठीक। ये किसके स्क्वायर, ये किसके वर्टिसेस हैं, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब ये हमने जो बनाया है ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ओके, ये हो गया, ठीक है ना। ये स्क्वायर थोड़ा दिखे, जब कह ही रहा है स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखे ना, अच्छा लगेगा। चलो ABC पॉइंट ले लो आप, ABCD, ठीक। A पॉइंट क्या है 1,7, B पॉइंट क्या है 4,2, C पॉइंट क्या है -1,-1 और D पॉइंट क्या है -4,4, ठीक। तो AB निकाल दीजिए। AB वही डिस्टेंस फार्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ पहले A1 - x1 - x2, x2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, सॉरी y2 नहीं y1, y2 भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। y1 - y2 करिए, y2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, ठीक। और अगर यहाँ पर मान लीजिए गलती से 2 - 7 लिख देते तब भी कोई फर्क ना पड़ता यहाँ पर, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये कितना आ जाएगा 25 और 9 34, ठीक। दूसरा AB और BC निकाल लीजिए। अच्छा देखिए स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं आई तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक। तो चेक कर लीजिएगा, इक्वल ही आना चाहिए। तो BC x1 - x2 4 माइनस, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, माइनस यहाँ पर भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये भी इतना ही आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे ही CD निकाल दीजिए। CD निकाल दिया हमने तो ये कितना आ जाएगा, अब निकाल ही देते हैं, ठीक है ना। जो जानते हैं इसको फटाफट स्किप करें, ठीक। और ये -1 और +4 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक, और -4 का स्क्वायर। अब माइनस ये प्लस कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस ये कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 34, तो ये भी 34 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे ही DA भी निकाल दीजिए। तो DA निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 और -1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -7 होल स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, तो फिर से कितना आ जाएगा √34। अच्छा अब इतना निकाल देने से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ये क्या है, स्क्वायर ही है, ठीक। रोम्बस भी तो हो सकता है, चारों साइड्स इक्वल हैं तो अभी एक चीज़ और निकालना पड़ेगा इसमें, हमें डायगोनल भी निकालनी पड़ेगी। दोनों डायगोनल स्क्वायर में क्या होता है, दोनों डायगोनल भी इक्वल होती है। तो हमें अभी क्या निकालना है, BD भी निकालना है और BD और AC को इक्वल करना है। BD और AC इक्वल आएगा, ठीक। लेकिन ये
34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए बड़ी होती है ना डायगोनल। तो अब इसका डायगोनल निकाल दीजिए, तो डायगोनल कितना आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो देखिए पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको निकालना नहीं है, डायगोनल की लेंथ केवल नहीं पूछा है, हमको प्रूव करना है, इसलिए नहीं निकालेंगे, नहीं तो पाइथागोरस से भी निकाल देते। ये कितना है रूट 34, ये भी रूट 34 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 34 का स्क्वायर प्लस रूट 34 का स्क्वायर। तो 34 प्लस 34 कितना हो जाएगा 68 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 68, ठीक है ना। लेकिन निकाल के देख लीजिए बी डी कितना हो जाएगा, ये है आपका x1, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 68। अगर हम पाइथागोरस से निकालते तो ये कितना आया था हमारा 34 और ये भी कितना आया था 34, और इस डायगोनल की लेंथ अगर केवल पूछा होता तो हम लोग इसी से निकाल देते, अगर ये बता देता कि ये स्क्वायर है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, तो इसलिए इसको 90 डिग्री हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बी डी के साथ साथ, ये हमने बी डी नहीं ए सी निकाल दिया, चलो ए सी इसको लिख देते हैं। अब बी डी निकाल दीजिए आप, बी डी, ठीक, तो वो भी कितना आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले टाइम देख लेते हैं 10 मिनट हो गया कि नहीं, 10 मिनट का वीडियो लेक्चर हो चुका है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब लगता है कि आसान होता जा रहा है, ठीक, 5-6 वीडियो लेक्चर में ही फिनिश कर देंगे, मतलब कि हम वन शॉट बनाएं या फिर 10-10 मिनट की 5-6 वीडियो बना दें, एक प्ले लिस्ट में रख देंगे, आसानी से आपको ढूंढने में मिल जाएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।